हेलो मेरे छोटे भाइयों और बहनों। आज हम शुरू करने जा रहे हैं एक ऐसा चैप्टर जो सिर्फ इतिहास नहीं है बल्कि एक सोच है, एक भावना है। राष्ट्रवाद, नेशनलिज्म इन यूरोप। आज हम इसे सिर्फ पढ़ेंगे नहीं, हम इसे महसूस करेंगे, इसे देखेंगे और अपने दिमाग में हमेशा के लिए बसा लेंगे। आज के इस पार्ट 1 में हम उस शुरुआत को विजुलाइज करेंगे जहाँ से ये सब शुरू हुआ। तो अपनी आंखें बंद करो और खुद को उस समय में ले जाओ, क्योंकि आज हम सिर्फ पढ़ाई नहीं करेंगे, हम इतिहास को जीने वाले हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि आज हम जिस यूरोप को एकजुट और विकसित महाद्वीप के रूप में देखते हैं, वह हमेशा ऐसा नहीं था। 18वीं शताब्दी से पहले यूरोप एक एकीकृत राष्ट्र नहीं था, बल्कि यह कई छोटे छोटे राज्यों में बंटा हुआ था। इन राज्यों की अपनी अपनी सीमाएं थीं और हर राज्य का अपना शासक होता था। इन राज्यों में रहने वाले लोगों की भाषा, संस्कृति और जीवन शैली भी अलग अलग थी। कहीं फ्रेंच बोले जाते थे, कहीं जर्मन, तो कहीं इटालियन। लोगों के कपड़े, उनके रीति रिवाज और उनका रहन सहन, सब कुछ एक दूसरे से अलग था। इस समय तक राष्ट्रवाद की भावना विकसित नहीं हुई थी। लोग खुद को किसी राष्ट्र का नागरिक नहीं मानते थे, बल्कि वे अपने राजा की प्रजा होते थे। और यही कारण था कि उस समय राष्ट्र की कोई स्पष्ट पहचान नहीं थी। अब बात करते हैं उस समय की सबसे महत्वपूर्ण व्यवस्था की, जिसे कहा जाता है निरंकुश राजतंत्र, या अंग्रेजी में एब्सोल्यूट मोनार्की। इस व्यवस्था में राजा के पास असीमित शक्तियां होती थी। वह कानून बनाता था, वह कर लगाता था और पूरे राज्य पर उसका पूर्ण नियंत्रण होता था। राजा की आज्ञा ही कानून मानी जाती थी। कोई भी व्यक्ति, यहाँ तक कि आम जनता भी, राजा के फैसलों के खिलाफ आवाज नहीं उठा सकती। समाज भी उस समय बराबर नहीं था, बल्कि यह 3 वर्गों में बटा हुआ था। पहला वर्ग था कुलीन वर्ग, यानी नोबिलिटी। दूसरा वर्ग था पादरी वर्ग, यानी क्लर्जी। और तीसरा वर्ग था सामान्य जनता, जिसे थर्ड एस्टेट कहा जाता था। पहले और दूसरे वर्ग को कई विशेष अधिकार प्राप्त थे। उन्हें कर यानी टैक्स देने से छूट मिलती थी। जबकि तीसरा वर्ग, जिसमें किसान, मजदूर और मध्यम वर्ग शामिल थे, उन्हें भारी कर देना पड़ता था। एक तरफ राजा और कुलीन वर्ग शाही महलों में विलासिता का जीवन जी रहे थे, वहीं दूसरी ओर सामान्य जनता गरीबी और कठिनाइयों से जूझ रही थी। किसान दिन रात मेहनत करते थे, फसल उगाते थे, लेकिन उनकी मेहनत का बड़ा हिस्सा कर के रूप में ले लिया जाता था। कई बार तो उनके पास अपने परिवार के लिए भी पर्याप्त भोजन नहीं बचता था। गरीब लोग भूख, गरीबी और अन्याय का सामना कर रहे थे। बच्चे भूखे थे, परिवार परेशान थे और जीवन बेहद कठिन हो चुका था। धीरे धीरे यह असमानता लोगों को महसूस होने लगी। उनके मन में सवाल उठने लगे, क्यों एक वर्ग के पास इतनी सारी सुविधाएं और दूसरे वर्ग के पास कुछ भी नहीं? क्यों राजा के पास इतनी शक्ति है और जनता के पास कोई अधिकार नहीं? यही सवाल धीरे धीरे गुस्से में बदलने लगे। लोगों के अंदर असंतोष बढ़ने लगा और यही असंतोष आगे चलकर एक बड़ी क्रांति का कारण बना। एक ऐसी क्रांति जो केवल फ्रांस तक सीमित नहीं रही, बल्कि उसने पूरे यूरोप को बदल दिया है। और अब शुरू होने वाली है वो कहानी, जहां जनता पहली बार अपनी ताकत दिखाई